थोड़ा सा किसी को मालूम है? हम एक सीरीज पे चल रहे हैं, पहाड़ी उपदेश पे चल रहे हैं, एक टीचिंग पे चल रहे हैं और पहला वचन हम प्रीच कर रहे हैं। पहले से ज्यादा वो तीसरा वचन, धन्य है वे जो मन के वो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो इसमें हम 2 हफ्ते हो चुके हैं हम लोगों को और अभी ये 3rd वीक में भी हम इसी में हैं, परमेश्वर ने चाहा तो। हालेलुया। और लास्ट वीक हमने क्या देखा था? कोई है जो बताए? हाँ, वचन नहीं पूछ रहा हूं कौन सा वचन। हालेलुया। हमने पिछली बार सीखा था कि जो लोग आशीषित हो गए, हालेलुया, वो अपनी आशीषों पे नहीं बल्कि परमेश्वर पे क्या करते हैं? घमंड करते हैं। हालेलुया। हमने अब्राहम को देखा था। अब्राहम इतना धनी हो गया, इतना ब्लेस हो गया, एक ऐसा आदमी जिसके लिए परमेश्वर ने बोला कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। मतलब इतना बड़ा कमिटमेंट परमेश्वर का उसके साथ था, फिर भी वो क्या कह रहा है? हालेलुया। फिर भी क्या कह रहा है? मैं तो मिट्टी और राख हूं, कुछ भी नहीं हूं प्रभु, तो भी मैं इतनी डिनाई कर रहा हूं कि आपसे बात करने की कोशिश कर। अपने आप को वो क्या कर रहा था? दीन कर रहा था। हालेलुया। हमने अय्यूब को देखा था और किसको देखा था? मूसा को देखा था। हालेलुया। और हमने इन लोगों के स्वभाव को देखा था कि ये सब बाइबल के हीरोज हैं। क्या है? ये पुराने नियम के हीरो हैं सब। अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, दाऊद, यशाया, एलिया, एलीशा, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, ये सब के सब एक तरह से हीरो हैं। नूहा है, हनोक है, हाबिल है, शेख है, ऐसे ये सारे जितने भी किरदार हैं और भी बहुत सारे, शिमशोन, यगिदोन, डेबोरा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। जो बाइबल के हीरो माने जाते हैं। और ये सारे के सारे जो मेन लोग हैं उनके बारे में हमने देखा था। हमने अब्राहम के बारे में देखा, हमने मूसा के बारे में देखा कि वो कितना नम्र था, जब अपने भाइयों के सामने, बहन के सामने वो सब कुछ कैसे सहता रहता, सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद हमने आखिरी वचन देखा था। इसका मतलब था, हमारा मतलब था कि ये लोग ब्लेस होने के बावजूद भी अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने दीन बनाए हुए थे। हालेलुया। कैसे लोगों को परमेश्वर प्लस कहता है? हमारी नजर में कौन लोग प्लस हो सकते हैं? जिसको चंगाई मिल गई, जिसको छुटकारा मिल गया, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास, जिसका बहुत काम चल रहा है, जिसके पास कई सारी गाड़ियां हो गई, लोग उसे कहते हैं आशीषित। ये क्या है? आशीषित है। चाहे वो कितना भी घमंडी हो, चाहे वो अपने किए का कितने भी ढिंढोरे पीटता हो, चाहे वो कुछ भी करता हो, चाहे वो कोई भी काम अगर परमेश्वर के लिए भी कर रहा तो घमंड से करता हो, लेकिन लोग क्या सोचते हैं? ये धन्य है, ये आशीष। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीषित नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष कहता है जैसे अब्राहम। अब्राहम इतना कुछ होने के बाद भी कह रहा है, प्रभु मैं मिट्टी हूं और मैं क्या हूं? राख हूं। मतलब ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिलेगा, नहीं तो जलेगा तो राख बन जाएगा, तो भी मिट्टी में मिल जाएगा। और आप कौन हो? आप परमेश्वर हो, परमात्मा हो। और मेरी इतनी औकात हो गई, बताओ, मैंने ट्वीट पर दिखाया कि आपसे बात कर रहा हूं, माफ कर दो। मैंने अपने आप को दिखा रहा मैं लायक नहीं। हालेलुया। आप सब कुछ। हालेलुया। वैसे ही अय्यूब दिखा रहा है, वैसे ही अपना मूसा ने उसको दिखाया। हालेलुया। और उसके बाद अय्यूब बोल रहा है कि मैं राख पे पड़ा हुआ क्या करता हूं? पश्चाताप। हालेलुया। हमने ये वचन पढ़ा था। उसके बाद एक और वचन पढ़ा था, भजन संगीता 32 का 5, मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। तब तुमने अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पे दाऊद को देखते हैं। दाऊद कौन था? एक चरवाहे से
राजा बनाया हुआ एक बंदा था। हालेलुया। एक चरवाहा, ऐसा चरवाहा जो छोटा सा लड़का था, शायद इसकी उम्र का रहा होगा, और उसके घर के लोग उसे बेकार समझते थे, किसी काम का नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब शमूएल उसका अभिषेक करने के लिए गया, जब परमेश्वर ने शमूएल को भेजा कि जाके यिशै के बेटे का अभिषेक कर राजा होने के लिए, जब वो गया तो उसके 7-8 और भाई थे। तो इसको उसके बाप ने, भाइयों ने भेज दिया जंगल में भेड़ बकरियों को चराने के लिए। इसका मतलब उन्होंने इसको शमूएल के सामने रहने के लायक भी नहीं सोचा। ये दाऊद है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा, प्रभु का दास घर पे आ रहा है, एक काम करो, ये गड़बड़ी करेगा, बेइज्जती करवाएगा हमारी। हालेलुया। क्या करवाएगा? बेइज्जती करवाएगा हमारी। इसको भेड़ बकरियों के पीछे भेजो, वहीं गुलेल चलाता रहेगा, वहीं गोफन पीटता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस लायक भी नहीं समझा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको लायक समझा। परमेश्वर ने उसे प्लस बनाया और परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए अभिषेक किया। अभिषेक ही नहीं किया, बल्कि उसको राजा बना भी दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को जैसे अब्राहम के लिए पूरी कर रहा था, अय्यूब के लिए पूरी कर रहा था, मूसा के लिए पूरी कर रहा था, यूसुफ के लिए पूरी कर रहा था, हर उस जन के लिए जो परमेश्वर के सामने अपने आप को दे करता है, अपनी प्रतिज्ञा को 101% पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। सो अब ये राजा बन गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, एक समय ऐसा आया कि जब ये बहुत सारे युद्ध जीतता जा रहा था, जिस युद्ध में भी जाता था दाऊद जीतता, परमेश्वर से गिरने नहीं देता। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे हाथों को मजबूत करता है युद्ध के, उसने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है, उनका दूत छावनी बांधे मेरे चारों ओर चलता है। जब वो भजन में जगह जगह इस तरह की बातों को पढ़ते हैं। हालेलुया। एक समय आया, युद्ध चल रहा था और इसने सोचा मैं आज युद्ध पे नहीं जाता। वो युद्ध पे नहीं गया और वहां पे युद्ध पे ना जाने के कारण अपने घर में रहा। घर में रहने के कारण सारा दिन लेटा रहा बेड पे। बॉर्डर पे युद्ध चल रहा है, सुनिए ध्यान, बॉर्डर पे क्या चल रहा है? युद्ध। और राजा अपने घर में आराम से सोया हुआ। तो दाऊद, हालेलुया, हालेलुया। युद्ध हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई तो चल रही है, जीत तो हम जाएंगे। और वो सारा दिन क्या कर रहा है? सो रहा है। परमेश्वर ने उसे राजा बनाया, परमेश्वर ने उसे योद्धा बनाया और बोला कि सब कुछ मैं तेरे हाथों में कर दूंगा, तेरे शत्रुओं को तेरे हाथों में कर दूंगा। हालेलुया। तेरा राजदंड ना छूटेगा, तुझे कोई दिखा नहीं सकेगा तेरी गद्दी पे से। लेकिन वो वहां पे लापरवाह हो गया, अपने घर में सोया हुआ है और शाम हो गई, सारा दिन सोते सोते। शाम को ऊपर जाके छत पे चढ़ गया और जाके वहां पे एक औरत को देखकर वो पाप में गिर गया। कितने लोग सुन रहे हैं? वजह दाऊद सही टाइम पर सही जगह पर नहीं। हालेलुया। दाऊद का काम सोना नहीं। एक देश जहां पे जंग छिड़ी हुई है, जहां पे युद्ध चल रहे हैं, जहां पे बहुत सारी मारामारी चल रही है, उसके राजा के क्या वो सोने का टाइम होता है? आराम करने का टाइम होता है? नहीं। हालेलुया। उसको युद्ध क्षेत्र में होना चाहिए, चाहे वो खड़ा ही है, चाहे वो युद्ध नहीं कर रहा है, चाहे वो तलवार नहीं चला रहा है, उसके केवल खड़े होने से उसके लोग इंकरेज हो जाते हैं। हालेलुया। जो एक को मारा है उसके जरिए उसको देख के मेरा राजा मेरे साथ है, चाहे डेविड मेरे साथ है। हालेलुया। और उसके साथ खुद यहोवा होता है, तो मुझे किस बात का डर है? ऐसा करके जो बंदा एक को मारने वाला था, 4 को मारेगा। कितने लोग सुन रहे? राजा दाऊद सही समय पे सही जगह पे नहीं। जब हम सही समय पे सही जगह पे नहीं होते तो शैतान की नजर होती है। किसकी नजर होती है? शैतान की नजर होती है कि आप ये सही जगह पे नहीं है, गलत जगह पे है, और गलत जगह पे है तो गलत काम करने के लिए मेरे पास, आप इसके साथ गलत काम करवाने के लिए मेरे पास क्या है? मौका। और शैतान ने 1 सेकंड में उस औरत को दिखा के उसके साथ उसे पाप में गिरवा दिया। खाली पाप में नहीं गिरवाया, उसके पति को, उसका जो हस्बैंड,
उसका भी मर्डर करवा दिया, युद्ध में आगे भेज दिया, खुद यहाँ पे है। और उस भाई को, उस सैनिक को, उस लेडी का हस्बैंड था, उसको युद्ध में आगे भेज दिया, चिट्ठी लिख दी, इसको आगे की तरफ करना ताकि मर जाए। ऐसा करके क्यों हुआ है? इसकी वजह राजा दाऊद आलसी हो गया। कोई बात नहीं, चल रहा है, युद्ध हो रहा है और वो अपने घर में आ रहा है। मतलब सही टाइम पर सही जगह पे ना होने के कारण इंसान पाप में गिरता है, घमंड में गिरता है, और राजा गिरा, व्यभिचार में गिरा, हत्यारा ठहरा, और इस कारण उसके और उसके परिवार पर एक श्राप है। परमेश्वर ने उसे तो माफ कर दिया, लेकिन उसकी संतानों को, कई संतानों को इस पाप का दंड भुगतना पड़ा। याद रखिए, ये सच्चाई है। हालेलुया। पिछले दिनों से अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से इजराइल, और इजराइलियों के ऊपर जो आशीष है मसीह यीशु में होके हम तक पहुंची। एक चैन, अगर आशीषों की चैन है तो पाप की भी चैन, बुराई की भी चैन। हालेलुया, हालेलुया। सो जब वो इस पाप में पड़ गया और प्रभु के दास ने आके उसे चेतावनी दी, तूने ऐसा ऐसा किया, उसने मान लिया। हालेलुया। उसे छिपाया नहीं, उसने उस बात को छिपाया नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने वो कह रहा है, मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया है। हालेलुया, मान ले। दीन जन की एक पहचान क्या होती है? पहचान। तो परमेश्वर के सामने अपने आप को डील करता है, सबसे पहले वो क्या करता है? पश्चाताप मिलता है। अय्यूब हमें बता रहा है, मैं रात में पड़ा हुआ पश्चाताप कर रहा हूं कि मैंने तुझसे परमेश्वर क्यों पूछ लिया कि प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं पैदा ही क्यों हुआ, मैं मां के गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया, मुझे तूने पैदा ही क्यों होने दिया। उन बातों के लिए अय्यूब कह रहा, रात पे बैठा मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं, मैं अपनी दांतों तले उंगली दबाता हूं, मैंने तुझे सवाल करके बड़ी गलती कर दी परमेश्वर। यहां दाऊद बोल रहा है कि मैंने अपनी गलती को तेरे सामने मान लिया, मैंने पाप किया है, मैंने बुराई की। राजा, हालेलुया। राजे लोग तो बतेरे काम करते रहते हैं, बतेरी शादियां करते हैं, बतेरी शादियां छोड़ देते हैं, और वो टाइम पे तो गुलाम बेचे जाते थे, पता नहीं क्या क्या होता था। ऐसे बहुत सारे राजा थे इजराइल में जो पता नहीं कितना कितना पाप करते थे, कितनी कितनी बुराइयां करते थे, मानने को तैयार नहीं होते थे। लेकिन यहाँ दाऊद कह रहा, मैंने अपने पाप को तेरे सामने पूरी तरह से खोल के रख दिया, मैंने छिपाया नहीं है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। दीन जन 101% जाएगा और अपनी गलती को मानेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामने अपने आप को डील करेगा। दाऊद हमें यह सिखा रहे कि वो कैसे अपने आप को डील करता था परमेश्वर के सामने। हालेलुया। जब 40 का 17 में, भजन 40 का 17 आपने अपनी कॉपी में नोट करते रहे। हालेलुया। अब इससे पहले 32 का 5 पढ़ा, अब 40 का 17 पढ़ रहे, उस शिक्षा में हम आगे बढ़ रहे। हालेलुया। और आज हम देख रहे किस तरह से अपने आप को डील करते हैं, किस तरह से परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को ऊंचा उठाते थे और अपने आप को नीचे रखते थे। हालेलुया। ये लड़की गा रही थी ना अभी, यीशु को करो ऊपर ऊपर ऊपर, शैतान को करो नीचे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, 40 का 17 में लिखा, मैं तो दीन और दरिद्र हूं, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक, मेरा छुड़ाने वाला, हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर। हालेलुया, हालेलुया। विलंब ना कर। क्या मैं दीन हूं, दरिद्र हूं, मैं बेकार हूं, मैं घमंड नहीं दिखा रहा हूं परमेश्वर। क्या मैं राजा बन गया? कौन? परमेश्वर।
अब तो चंगाई मिल गई, कौन परमेश्वर? अब तो छुटकारा मिल गया, कौन परमेश्वर? अब तो नौकरी मिल गई, कौन परमेश्वर? अब तो शादी भी हो गई है, कौन परमेश्वर? अब तो बच्चे भी हो गए, कौन परमेश्वर? बिजनेस अच्छा चल रहा है, अरे कौन परमेश्वर? अभी टाइम नहीं है, परमेश्वर तूने इतना काम दे दिया, मेरे को टाइम नहीं मिलता तेरे पास आने का। कितने लोग सुन रहे हैं? तूने इतना काम दे दिया परमेश्वर, मेरे पास आने का टाइम नहीं मिलता मेरे को। तूने इतने बच्चे दे दिए, बच्चों को संभालूं तेरे पास आओ। हालेलुया, हालेलुया। एक सेकंड में ऐसा हो जाता है, राजा है, लेकिन ये नहीं बोला कौन परमेश्वर। हालेलुया, ये नहीं बोला बल्कि क्या कह रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं दरिद्र हूं, दीन हूं तेरे सामने, तुझ हूं, कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे बंदे की जिसने ऐसा पाप किया, जिसने ऐसी बुराई की, जिसने ऐसे ऐसे काम किए, तू चिंता कर। हालेलुया। सुन, परमेश्वर हमारी चिंता करता है। क्या करता है? चिंता करता है। गीत है ना, कितने लोग याद है? हाँ, हाँ, हालेलुया। दाऊद कह रहा है, मेरे को चिंता नहीं है कि वो शत्रु आके मुझे मार देगा, मेरे को चिंता नहीं है फिलिस्ती आके मुझे घेर लेंगे, मेरे को चिंता नहीं है ये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, मेरे को चिंता नहीं है मेरा राज्य चला जाएगा, मुझे चिंता नहीं है किसी बात की। क्यों? तू मेरी चिंता करता है। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों की करता है, लेकिन उसके बावजूद कब करता है? जब मैंने पाप किया, जब मैंने बुराई की, जब मैंने हर तरह की बुराई की, तब भी तू मेरी क्या करता है? चिंता करता है, तू मेरी दुखी होता है, तू मेरी आंसू बहाता है। आता नहीं बात है यीशु मसीह हमारे लिए, वो हमारा महायाजक आज भी परमेश्वर के सामने वो रोता है, हमारे चिंता करता है कि ये कब बदलेगी है, क्या कब बदलेगी? बच्चों को देख के हंसने की क्या जरूरत है? इधर देख, कब बदलेगी ये चिंता है उसकी। ये भाई कब बदलेगा, ये कब बदलेगा, ये कब बदलेगा? जब ये बदल जाएगा तो मैं इसके साथ मिलकर कुछ बड़ा करूंगा। हालेलुया। वेट कर रहा है, चिंता कर रहा है। वो कह रहा है प्रतिमा तू सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा, तेरे साथ मिलके मैं तेरे पूरे घराने को बचाऊंगा, घराने को नहीं पता नहीं कितनों को बचाऊंगा। पता नहीं प्रभु क्या होगा, मेरा दिल ना मुझको आता है, बाहर आने को तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। चिंता करता है वो हमारी। दाऊद कह रहा है फिर भी तू नहीं चिंता करता। कोई है तुम्हारी चिंता करने वाला? कितने लोग हैं मेरी बोले बोले कि मेरी चिंता करते हैं? वो आदमी वो कितने दिन कर प्रभु कहते माँ छोड़ देगी, बाप छोड़ देगा। माँ भी बोलेगी, बच्चा जब सो रहा होता है ना पड़ोस में, मतलब माँ के पास, हालेलुया, रात को, और बार बार वो रो रहा है, वो सो जा सो जा सो जा सो जा, बार बार फिर रो रहा है, सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। बाप रे बाप, सारी ममता निकल जाए। इधर लोग सुन रहे, कोई बोले नहीं ऐसा नहीं होता तो झूठ बोलेगा, बोलो हाँ कि ना? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। हम तो अपने घर में देखते ना भाई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हारी चिंता तब ही करता हूँ जो रात को तुम सो रहे हो, तुम्हारे सिराने बैठा होता हूँ, तुम्हारे सर को सहला रहा होता हूँ, तुम कुछ सुन रहे हो, कर रहे होते हो, तब भी मैं बैठा हूँ। हालेलुया। बहुत चिंता है, गड़बड़ी कर रहे हो फिर भी मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ। हालेलुया। बहुत सारी सामने सुनने में तैयार नहीं, जाए जा रहे हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस को रोक देता हूँ, नहीं तो तुम्हें पीछे हटा दूँ। हालेलुया। हर कंडीशन में बचा रहा हूँ, हर जगह बचा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं चिंता कर रहा हूँ।
दाऊद ने तो मान लिया, हम लोग कब मानते हैं कि अरे बाप रे बाप, परमेश्वर मेरी बड़ी चिंता करता है। ऐसा बोलते कोई, किसी ने बोला मेरी चिंता परमेश्वर करता है, बाप रे बाप, मैं टाइम से चलूं चर्च में, परमेश्वर चिंता कर रहा होगा, पता नहीं कहाँ रह गई, पता नहीं कहाँ रह गया। हालेलुया। कभी सोचते क्या? कितने लोग सोचते हैं परमेश्वर तो मूर्ख है ना, वो जिंदा थोड़ी है जो सोचेंगे। याद रखिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी यादगारी के लिए बोलता हूं, परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। एक पर्सनैलिटी की तरह से हमारे बीच में रहता है, चलता है, फिरता है। हालेलुया। और 2 या 3 जहाँ इकट्ठा होते हैं, वो ऑलरेडी वहां पे होता है। आमीन, आमीन, आमीन। वो चिंता करता है। दाऊद बोल रहा, तू मेरी चिंता कर। जब मैं पहाड़ों पे फंसा हुआ था, गुफाओं में, शाऊल मेरे पीछे पड़ा हुआ था, तू मेरी चिंता कर। हालेलुया। 3000 सैनिकों को लेके शाऊल उसको पकड़ने गया, किसको? दाऊद को, निहत्थे को। हालेलुया। कौन चिंता कर रहा है? परमेश्वर चिंता कर। दाऊद के पापा नहीं बैठे थे, दाऊद की मम्मी नहीं बैठी थी, दाऊद का कोई और जन नहीं था जो उसे बचाने के लिए तैयार था। कोई भी राजा के विरोध में खड़ा ही नहीं हो सकता था। शाऊल के राजा से पंगा नहीं ले सकता था, दाऊद को खो देंगे, मगर राजा से कौन पंगा ले? राजा तो पूरे खानदान को मरवा देगा। इसलिए दाऊद की चिंता करने वाला कोई नहीं था। दाऊद कह रहा है, तू मेरी चिंता करता है। हालेलुया। किसी प्रभु के किसी जन ने ये गीत लिखा होगा, इसी वचन को देख के लिखा होगा। हालेलुया। कि परमेश्वर कह रहा है, करता हूं मैं, तू क्यों चिंता करता है? हालेलुया। भाई तू मेरी ओर फिर, मैं तेरी ओर फिर। तुझे भी ये चिंता होनी चाहिए। आपको चिंता होती नहीं होती जब बच्चे लेट हो जाते हैं? आप चिंता कर रहे हो, बच्चे वहां पे सोच रहे हो, वहां तो बहुत लेट हो गए, पापा चिंता कर रहे होंगे, मम्मी चिंता कर रही होगी, भाई चिंता कर रहा होगा। वो पापा चिंता करता है, ये क्या सोचते हैं हम लोग? हालेलुया। ऐसा सोचते क्या? कोई बात नहीं, पर सोचना चाहिए। हालेलुया। क्या सोचना चाहिए? प्रभु चिंता कर रहा होगा, आज इसने खाना नहीं खाया। कितने लोग चिंता करते हैं, आज मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया? कितने लोग बोलते हैं? बहुत सारी माँ बोलते नहीं है, क्या बात है? सब बोलते हैं, माँ भी बोलते हैं, बाप भी बोलते नहीं बोलते? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भी चिंता करता है कि नहीं करता? वो भी बोलेगा ना, आज इसने खाना नहीं खाया, ये कमजोर हो जाएगी। आज इसने खाना नहीं खाया, ये कमजोर हो जाएगी। आज इसने जूस नहीं पिया, ये कमजोर हो जाएगा। कितने लोग समझता है? क्या बोलता होगा प्रभु? आज इसने खाना नहीं खाया, जीवन की रोटी, वचन नहीं पढ़ा, वचन नहीं सुना, ये कमजोर हो जाएगा। कितने लोगों को समझ पाए? इसने आत्मा में से नहीं पिया, आज ये कमजोर हो जाएगी। उसकी चिंता रहती। कभी हम सोचते हैं, प्रभु चिंता कर रहा होगा, आज मैंने खाना नहीं खाया। हालेलुया, हालेलुया। वो वास्तविक है, वो बिल्कुल वैसे जैसे हम एक दूसरे को दिखाई देते हैं, हम एक दूसरे के साथ चलते हैं, वैसे वो पर्सनैलिटी है, वो जिंदा है, वो ऐसे हमारे बारे में सोचता है, चलता फिरता है। हालेलुया। वो हमारी चिंता करता है। कितना धर्मवीर है, वो चिंता कर रहा है यहाँ पे बैठ के, धर्मवीर कहाँ रह गया? धर्मवीर अभी तक नहीं आया, धर्मवीर कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। नहीं लगता क्या कर रहा होगा वो? आपको नहीं लगता कर रहा होगा? हाँ जी, करो। हालेलुया। वो तो वो परमेश्वर है कि एक भेड़ 99 को इधर छोड़ के एक भेड़ को ढूंढने के लिए गया, तो एक भेड़ की वो चिंता नहीं करेगा क्या? हालेलुया।
अब या तो दाऊद की तरह सोचना शुरू करें, किसकी तरह? तो मैं सुनाया भूल गया, मैं देखा और फिर भी तू मेरी इतनी चिंता कर। और या फिर जैसे सोचते हैं अरे छोड़ो ना, चिंता कर रहा तो क्या हो गया, कोई आफत थोड़ी आती। ऐसी सोच के करते रहो, पर भला होगा कि हम ऐसे सोच के आगे बढ़े। हालेलुया, तो समझ में आई। परमेश्वर हमारी चिंता करता है। दाऊद कह रहा तू फिर भी मेरी चिंता करता है, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर, देर ना कर। हालेलुया, मुझे इस जगह से निकाल, इस पीड़ा से निकाल। क्योंकि वो गुड़गुड़ा रहा था, वो दुखी था, वो पश्चाताप कर रहा था, उसके ऊपर वो बोझ था जो उसने बुरा किया था, जो गलत किया। वो ये नहीं सोच रहा था मैं अगर राजा को कर दिया तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम। वो ये नहीं सोच रहा था कि मैं तो भाई मैं भविष्यवक्ता हूँ, परमेश्वर का चुना हुआ सेवक हूँ, मैंने कर दिया तो क्या होगा, परमेश्वर तो भला है, माफ कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं सोच रहा। और फिर एक छोटी छोटी बात के बारे में वो पूरी तरह से इस बात के लिए अवेयर था कि खुदा को मेरी चिंता हो रही होगी क्योंकि आज मैंने ये गलतियां की। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये हमारी प्रार्थनाएं क्या है, ये प्रार्थनाएं। हम प्रार्थनाओं में क्या हम इस तरह से प्रार्थनाओं में जाते ऐसे अपने आप को रखते परमेश्वर के सामने खोल के। उससे पहले उसने बोला मैंने कुछ भी छिपाया नहीं, सब कुछ तुझको प्रकट, एवरीथिंग जो कुछ भी था सब बता दिया, तेरे सामने रख दिया, छुपा के नहीं रखा। 51 का 1 से 5 पढ़ेंगे, भजन 51 1 से 5। हे परमेश्वर, अपने कर्मों के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मान लेना, क्या कर लेना, मान लेना। अब बोले दाऊद तो राजा हो गया है, दाऊद तो बहुत बड़ा सेवक हो गया है, मैं तो बहुत पुराना विश्वासी हूँ, मैं तो आराधना भी करता हूँ, मैं तो दशमांश भी देता हूँ, मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, मैं तो चर्च लगातार जाता हूँ, चर्च में सेवा भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। हो गई तो क्या हो गया, कोई आफत थोड़ी आगे, मैं इतना तो करता हूँ परमेश्वर से। ऐसा दाऊद नहीं सोचता। हालेलुया, ऐसा लोग सोच सकते हैं और अदर लोग सोच सकते हैं जिनके अंदर ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे बाप को मेरी चिंता है, जिनके अंदर ये बात नहीं है कि मेरा बाप मेरी चिंता कर रहा होगा, मैं आज लेट हो गया, मेरा बाप मेरी चिंता कर रहा होगा कि मैंने खाना नहीं खाया, मेरा बाप मेरी चिंता कर रहा होगा क्योंकि मैंने आज ऐसे ऐसे गलत गलत काम कर दी। जिनके अंदर ये बात बिल्कुल भी नहीं आती है उन लोगों के लिए, हालेलुया। मगर ऐसे लोगों के लिए जो सच में इस बात को कहते हैं कि हाँ चिंता कर रहा हूं, हालेलुया, और मैं अपने बाप की चिंता में देख के खुश हो गया। कितने लोग आप में से कितने लोग खुश हो गए जब यीशु मसीह चिंता में बैठा हूं? हमारे लिए सर पकड़ के बैठा और ये बंदा मांगता क्यों नहीं है, ऐसे करके सोच रहा होगा, इसको समझ में क्यों नहीं आता है। अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा नहीं लगता ना जब हमारा दुनियावी बाप जो है, दुनियावी माँ जो है, हम बाहर से आए और हम सर पकड़ के बैठा और जाने आज इसने, तो उसको भी अच्छा नहीं लगता ना, वो भी हमें अच्छा नहीं लगता। तो परमेश्वर के लिए कैसे हमें अच्छा लग सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज तो बस भरोसा किस पर है? दाऊद कह रहा है तेरी करुणा पर भरोसा है। मैंने अपनी बातें तुझे बता दी है, नायक मैं हूं नहीं, राजा है होगा, अच्छा गिटार बजाता है बजाता होगा, उसके बजाने से दुष्ट आत्माएं निकलती होगी, सब लोग राजा से बहुत प्यार करते, पूरा इस्राएल करता होगा। शाऊल ने 1000 को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा होगा। दाऊद कह रहा कुछ भी नहीं। हालेलुया,
कुछ भी नहीं है ये। तेरी चिंता इन सब बातों से बड़ी है। हालेलुया। तू मेरी चिंता करता है इन सब बातों से बड़ी है, इसलिए अब केवल मैं तेरी करुणा पे भरोसा रखता हूँ, अपने अनुग्रह के अनुसार, अपनी दया के अनुसार मेरे पाप जो गलतियां हैं मैं बार बार कर देता हूँ। हालेलुया। इनको मिटा देता हूँ। क्या कर दे? मेरे अंदर से मिटा दे। मैं खुद दुखी आ गया हूँ, मैं दुखी हो गया हूँ, बार बार ऐसी गलती कर। मैं क्यों ऐसा करता? मुझे नहीं करना है। क्या कभी ऐसी झुंझलाहट आती है हमें अपने लिए? क्या कभी हम अपने आप को खेदित करते हैं? इतने लोग सुन रहे हैं, मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हम इन बातों के लिए कभी झुंझला रहे अपने ऊपर? दाऊद झुंझला रहे। हालेलुया, हालेलुया। कि मैं दीन और दरिद्र में लायक नहीं हूं प्रभु, और फिर भी देखो तो मेरी चिंता। अब बस अपनी करुणा दया के अनुसार मेरी इन बातों को मिटा दे प्रभु। पूरी नहीं, मैं भी अब इससे परेशान आ गया हूं। हालेलुया। किससे परेशान आ गया हूं? बेकार आदत, गलत आदत, ना मानने की आदत से मैं क्या आ गया हूं? परेशान। दोनों क्या हो गए? परमेश्वर तो पहले से परेशान है हमारे ना मानने की आदत से। हालेलुया। अब हम भी हो गए तो क्या होगा? दोनों एक मन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और सच में परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है दूसरे वचन में, मुझे भली भांति धोकर अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर दे। आमीन, 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 हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता हूं तो अशुद्ध होता हूं। अगर मैं प्रार्थना नहीं करता हूं तो अशुद्ध होता हूं। कितने लोग सुन रहे हैं? प्रार्थना के द्वारा शुद्ध किया जाता है, वचन हमें शुद्ध करता है। बाइबल में लिखा है 1 पत्रस 2 का 1 पत्रस 1 का 22-23 में कि सत्य की मानने के कारण तुमने अपने मन को शुद्ध कर दिया। हालेलुया। सत्य की मानने के जो सत्य वचन है। हालेलुया। तो अगर मैं ये सब काम नहीं करता हूँ तो अपने आप को अशुद्ध कर रहा हूँ। अगर मैं अपने मुंह से ऐसी बातें निकाल रहा हूँ जो नहीं निकलनी चाहिए तो मैं अपने आप को अशुद्ध कर रहा हूँ। अगर मैं ढीठपन कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को अशुद्ध कर रहा हूँ। दाऊद ने मान लिया, मैंने अपने आप को क्या किया है? अशुद्ध किया है। अब तू एक काम कर, मुझे भली भांति धो दे। हालेलुया। मेरा अधर्म इसको दूर कर दे पूरी तरह से। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे पाप से धोकर शुद्ध कर दे, मेरे मन को शुद्ध कर। हालेलुया। तो लोग समझ रहे? हम टीचिंग में जाते, हम दोस्त पर पीछ नहीं करते, हम शिक्षाओं को देख रहे। जो शिक्षाएं यीशु ने दी अपने चेलों को, इसलिए दी ताकि ये उस जीवन को जीने के लिए जो मसीह के लायक है, जो परमेश्वर के योग्य है, उसको जीने के लिए इन वचनों के अनुसार, इन आदर्शों के अनुसार, चाहे दाऊद हो, चाहे हमारे प्रभु यीशु मसीह हो, चाहे मूसा हो, चाहे एलिया हो, चाहे अब्राहम हो, उनके विश्वास, उनका चाल चलन, वो सारी चीजें देख के, अपने अगुओं का चाल चलन देख के आगे बढ़े। हालेलुया। ये हमारे लिए आदर्श है। और ये बात है केवल परमेश्वर हमें इसलिए सिखा रहा है क्योंकि जैसा दाऊद के जीवन में घट रहा था, हमारे जीवन में भी वैसा ही है, उससे ज्यादा ही हो जाए। कितने लोग समझ पाए? पर दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने कैसे परमेश्वर के सामने अपने आप को दे दिया? दाऊद ने कैसे जाके मान लिया? और जैसे उसने माना वैसे ही वो प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि उसका भरोसा पूरा परमेश्वर पे। तीसरे वचन में लिखा है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं, होता नहीं होता, पर हम मानने को नहीं जानते। दाऊद कह रहा मैं जानता हूं, मैंने ये गलत किया। जब हमें पता चल गया कि हमने ये गलतियां की है, तो दूसरा एक्शन क्या होगा? जाओ और मान लो। हालेलुया। जाओ और मान लो, पश्चाताप कर लो, मन फिरा लो, तौबा कर लो। नहीं तो यीशु मसीह के
कहता है अगर तुम विश्वास नहीं करोगे, अगर तुम नहीं मानोगे तो अपने पाप में मरोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सच्चा न्यायी है। हालेलुया। इसलिए हमें मालूम होता है क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ये बोलते कि हाँ मुझे मालूम है, मैं जो कर रहा हूं मुझे मालूम है। हालेलुया। मैं अपनी गलतियों को जानता हूं। अगर ये कहेंगे तो हमें ये भी पता हो जाएगा कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इससे अलग हो। अलग अपने आप से नहीं हो सकते। परमेश्वर हमारा सहायक है। दाऊद मेरा, तू मेरा सहायक, तू मेरे अपराधों को मिटा दे, तू मेरी गलतियों को मिटा दे, तू मेरे पापों से धोकर मेरे मन को, जो मेरा मन अशुद्ध हो गया है, बुरी बुरी बातें मेरे मन में आ गई है, गलत गलत धारणाएं मेरे मन में गढ़ कर गई है, उनसे धोकर, उन पापों से धोकर मुझे शुद्ध कर दे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हम अपने बारे में कम, दूसरे के बारे में ज्यादा बोलते नहीं बोलते। मेरे को मालूम है तू क्या कर, मुझे पता है तेरे बारे में, आज मत पता है सब कुछ। हालेलुया। डाउन हो गया। हम दूसरे को बोलते, पता है तू क्या कर रहा है, मुझे मालूम है, ज्यादा समय मत दे, मालूम है तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तेरे बारे में सब पता है मेरे को। अरे अपने बारे में कुछ पता है क्या? दाऊद कह रहा मुझे मेरे बारे में पता। आमीन, हालेलुया। जिस दिन हम दूसरे के बारे में ऐसा सोचना बंद कर देंगे, अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि हाँ मुझे मालूम है मैंने ये कर दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है हम दाऊद की जगह पर इस तरह से दीनता की प्रतीक हो जाएंगे। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या करेंगे? दीन करेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में? कितने लोगों से परमेश्वर बात कर रहे हैं? बहुत कम लोग कर रहे हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु मेरे कान खोल दे। हालेलुया। मेरे मन को भी खोल दे, ताकि जो बोलेगा तू उसको मैं भली भांति सुन के अपने खुले हुए मन में धारण कर सकूं। यीशु के नाम में आमीन। सबने की प्रार्थना, सबने की है, अभी सब सुनेंगे। हालेलुया। ओके, क्या बोल रहे थे इससे पहले? हाँ जी, अपने बारे में सबको पता है। अपने बारे में हम नहीं बोलते, दूसरे के बारे में हम कहते हैं मेरे को मालूम है तुम क्या कर रहे हो, मुझे पता है तुम्हारे बारे में। हालेलुया। मतलब दूसरों की बुराइयों को देखते हैं, अपनी नहीं देखते। लेकिन जिस दिन हम अपने बारे में ऐसा बोलना शुरू कर देंगे जैसे दाऊद कर, हालेलुया, तो ऐसा करके हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करेंगे। तो लिखा है स्वर्ग का राज्य किसका है? जो दीन है मन। हालेलुया। तो मतलब हम इस बात को प्रूव करेंगे। आज ये बात और पक्की हो गई कि स्वर्ग का राज्य मेरा है। आमीन, हालेलुया। दाऊद ऐसा करके इस बात को पक्का कर रहा है कि स्वर्ग का राज्य मेरा है। हालेलुया। कोई बोलेगा स्वर्ग का राज्य और जोर से बोलेगा मेरा है। बोले और जोर से बोलो क्या है? मेरा है, मेरा है, मेरा। ओके, हालेलुया। आपने बोला स्वर्ग का राज्य मेरा है, लेकिन बाइबल कहती है किसका है? तीनों। कैसे? जो कहते हैं मुझे मालूम है आज नहीं गड़बड़। जो शाम को लेटते टाइम पूरे दिन का एनालाइज करते हैं, ओ मैंने वहां पे ये गड़बड़, मैंने आज उसको ये बोला, मैंने आज उसका ये दिल दुखाया, मैंने आज यहाँ पे डिले कर दिया, उसका काम डिले कर दिया, या वहां पे डांडी मार दी, या उसको गाली दे दी, या उसके बारे में बुरा बुरा सोच ली। कितने लोग जो रात को सोते टाइम इन बातों को
स्मरण कर, क्या क्या किया, क्या क्या किया, क्या क्या किया। हालेलुया। दाऊद ऐसी करता। हालेलुया। दाऊद बिछौने में पड़ा तेरे अद्भुत कामों को विचारता रहता हूँ, अपनी कमियों को भी देखता रहा, आज मैंने ये किया, ये किया, ये किया, और बोलता था इनको मिटा दे परमेश्वर। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, रात को सोते टाइम, आज उसने मेरे साथ ऐसा किया, आज उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, आज पास्टर ने ये बोला, ऐसा क्यों बोला, पास्टर को ऐसा बोलना चाहिए क्या? सुबह फिर रात पर नींद नहीं, पास्टर बोला, पास्टर ऐसे बोला, मेरे को बोला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरों की सोचते रहते, उसने ये किया। हालेलुया। आज रमेश भाई चश्मा लाओ की बैठे थे, अरे क्या हो गया बैठे थे तो, आज वो ऐसा सूट पहन के आई थी, आज इसने ऐसे कपड़े पहने, ये एनालाइज करते हम रात को सोते टाइम। लेकिन दाऊद कह रहा मैं अपनी उन बातों को जानता हूँ और उन्हें याद करता हूँ और परमेश्वर के सामने खोल के रख देता हूँ, प्रभु आज मैंने वो बहन का दिल दुखाया था, प्लीज माफ कर दे और इसको मिटा देना। मैं दुखी हो गया, मैं बार बार बोलता हूँ मैं ऐसा नहीं करूँ, मैं ऐसा नहीं करूँ, फिर भी करता, मैं दुखी हो गया, मैं परेशान हो गया, प्रभु इसको मिटाई दो, इसे साफ ही कर दो मेरी जिंदगी में। हालेलुया। जब हम ऐसे करके प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे, इन बातों के लिए खेदित होंगे, पश्चाताप करेंगे, तो 101% परमेश्वर हमें शुद्ध कर देगा। आमीन। हालेलुया। हमारे मन में शुद्ध करेगा। हालेलुया। चौथा वचन हम पढ़ेंगे इसमें, मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक है। हालेलुया। कितने लोग सुनो ये बात का मतलब, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। हालेलुया। अब तक परमेश्वर से वो डायरेक्ट बात कर, तो प्रभु तू मेरे अधर्म को मिटा दे, मैंने अपना पाप तेरे सामने सारा कुछ रख दिया। अब कह रहा केवल तेरे ही विरुद्ध पाप। हालेलुया। तेरे विरुद्ध तो क्या मतलब, वो लोगों से मिलता नहीं है क्या, उसके पास लोग नहीं है क्या, वो जंगल में रहता नहीं। इसका मतलब क्या है, प्रभु कह तुमने छोटे से छोटे के साथ किया तो मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। अब उन लोगों को सामने रख रहा है, उन लोगों को सामने रख रहा है कि मैंने शालू को नहीं बल्कि परमेश्वर आपके विरुद्ध को, मैंने नीलम को नहीं बल्कि आपको बोल दिया, मैंने प्रवीण को नहीं आपको बोल दिया। प्रभु मैंने गलत किया, उसको बोला, इसको नहीं आपको किया था, क्योंकि आपने कहा छोटे से छोटे के साथ करोगे तो मेरे साथ करोगे। जो यीशु के कहलाते, जो प्रभु के कहलाते, उनके साथ जो छोटे से छोटों के साथ करोगे तो मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज वो बच्चा मेरे घर पे आया, वो तो प्रभु का जाना है, प्रभु का भेजा हुआ है, आपका भेजा हुआ है, वो बच्चा मेरे घर पे आया, वो कलीसिया है, वो विश्वासी है, और मैंने उसको बच्चा समझ के वैसा ही ट्रीट किया। किसके साथ किया, आपके साथ। कितने लोग करते हैं, लेकिन पता नहीं हम सब करते नहीं करते। किसके विरोध में पाप करते, परमेश्वर के, क्योंकि लॉर्ड ने साफ साफ कहा जो तुम छोटे से छोटे के साथ करो वो मेरे साथ करो। हालेलुया। अगर हमने किसी के भी साथ, खासतौर से विश्वासी जन के साथ उनका दिल दुखाया, उनको बुरा बोला, उनको कुछ भी किया, तो दाऊद कह रहा प्रभु तेरे ही विरुद्ध। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर न्यायी है, वो जानता है, तो निष्कलंक ठहरेगा। मेरे पास कोई चारा नहीं है बोलने का, कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता प्रभु मैंने इसलिए
इसलिए ऐसा कर दिया था, उसने मुझे ये बोला इसलिए मैंने किया, उसने ऐसा ऐसा बोल दिया इसलिए मैंने भी ऐसा बोल दिया। ऐसा बोलने का मौका हमारे पास नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम अगर एक छोटे से छोटे के साथ भी ठोकर का कारण बनेंगे, वो ठोकर किसको लगती है? मसीह को लगती है। हालेलुया, नहीं बने। हमें एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, दाऊद उन्हीं बात को कर रहा है। हालेलुया। दाऊद कह रहा है, हो सकता है शाऊल के लिए मेरे मन से कुछ बुरा निकल गया हो परमेश्वर, हो सकता है मैंने जोनाथन के साथ ऐसा कुछ कर दिया हो। दाऊद जैसा बंदा जो फिर नहीं करता था तो भी कह रहा है वो भी किया तेरे ही विरुद्ध हो। हालेलुया। इन लोगों को समझ में आ रही बात? एक दूसरे के साथ व्यवहार में चौकस रहे। हालेलुया। क्योंकि आप एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे, खुदा के साथ कर रहे। हालेलुया। गलत कर रहे तो खुदा के साथ कर रहे, और सही कर रहे तो भी खुदा के साथ। क्योंकि मनुष्य न्याय नहीं है, मनुष्य न्याय नहीं करेगा, परमेश्वर न्याय है, सच्चा न्याय है, और वही इन सब बातों का न्याय है। हालेलुया। इसलिए हमें एक एक चीज का ध्यान रखना है। हम चर्च में कैसे बैठते हैं? हालेलुया, कैसे बैठते हैं? पैर अंदर कर दो यार। हालेलुया, हालेलुया। तरीके से, हालेलुया, तरीके से। पौलुस यहां तक कहता है तुम्हारे सर पे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पौलुस क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है? ताकि तुम किसी के लिए धोकर ना हो। हालेलुया। तुम्हारे कपड़े तुमने कैसे कैरी कर रखे हैं, कहीं तुम्हारे कपड़े पहनने के तरीके से किसी को धोकर ना लग जाए। हालेलुया। क्योंकि नुकसान परमेश्वर को होता, वो चिंता कर रहा है, उसकी एक भेड़ बर्बाद हो रही है, उसकी एक बच्चा ठोकर खा, किसके कारण? किसी के कारण। किसके विरोध में पाप हो रहा है? जो ठोकर खा रहा है, जो ठोकर खिला रहा है, दोनों को प्रभु ने खींचा, दोनों को अपने लहू से खरीदा हुआ। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो भैया? हालेलुया। परमेश्वर अपने समय पर न्याय करेगा इन तमाम बातों। हालेलुया। इसलिए हमें पूरी तरह से दीन होना है परमेश्वर के सामने, जैसे दाऊद है। दाऊद अपने आप को हर दिन दीन करता था, इतना दिन करता था, इतना दिन करता था कि एक बार क्या हुआ, एक पुलिस टाइप शाऊल के खानदान का एक जन था, और राजा जो दाऊद था वो राजा हो गया था, पूरे इजराइल का। चारों तरफ ताशे बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, नाच गाना हो रहा था, जश्न हो रहा था। और एक बंदा कि जो कुबड़ा था, लंगड़ा भी था, बेकार सा था, घिनौना सा था, वहां के दाऊद को कोस रहा, दाऊद को गालियां दे रहा। दाऊद के लोगों ने बोला कि दाऊद इसकी क्या मजाल है, ये तुझे राजा को गाली दे रहा है, तो बोल अभी इसका सर जो है गर्दन से अलग कर दे। राजा है, कर सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। राजा पता नहीं कितनों को मरवा देते हैं, पता भी नहीं चलता। कितने लोग यहाँ पे लोग रोज मरते हैं, किसी को मालूम है क्या, किसी को फर्क पड़ता है क्या? तो तू भी राजा है। उसने बोला नहीं रहने दे। उसको मालूम क्या पता यहोवा ने इसको भेजा हो। हालेलुया। क्या पता यहोवा ने इसे भेजा और इसके जरिए मुझे परख रहा हो। दाऊद राजा बन गया, अभी भी दिन है या घमंडी हो गया? हालेलुया। अभी भी दिन है या घमंडी हो गया? हालेलुया। वो बंदा, ऐसा बंदा हर जगह अपने आप को इस तरह से दीन करता था परमेश्वर के सामने। हालेलुया। आगे लिखा है 5वें पद में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। कितने लोग सुनते? वो इस बात को मान रहा है कि मुझ में इतनी सी भी अच्छाई नहीं। मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है लगातार परस्पर कैसा होता है?
बुराई पर। हालेलुया। उसे मालूम था, उसको ये सीक्रेट पता था कि मैं खून से पैदा हुआ हूं। किससे पैदा हुआ हूं? खून, इसका माँ बाप का खून। माँ बाप के खून में क्या था? कुड़कुड़ाहट थी, जलन थी, बैर था, झगड़ा था, और भी बहुत सारी बुराइयां थी। और उन बुराइयों के साथ वो डीएनए जब मेरे माँ के घर पे आया तो उसके द्वारा मैं पैदा हुआ। हालेलुया। कितने लोग समझ पाते? तो वो कह रहा गर्भ में पाप के साथ पड़ा, अधर्म के साथ। हालेलुया। इसलिए उसे जरूरत है यीशु मसीह की कि वो उसके पाप को शुद्ध कर दे। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। सो दाऊद जन्म से लेकर अब तक के बारे में बोल रहा है कि जब पैदा भी नहीं हुआ था तभी पाप में था, मतलब बीज के रूप में था, तभी मैं पाप में था। तो मैं अपने आप को कैसे कह सकता हूँ मैंने अच्छा किया, मैं भला, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा? तेरे सामने मैं बोल नहीं सकता, मैं दीन। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही बात? हालेलुया। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, इसमें मेरे पास बहुत सारे वचन हैं। हालेलुया। वचन 90 में 8 और 9 में वो फिर वैसे ही अपने आप को दीन करता है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। यशायाह की किताब आप लिखते जाइए, वचन लिख लीजिए, कुछ वचन लिखवा देता हूं मैं। भजन 98 और 9 दोनों वचन। हालेलुया। यहाँ पे हालेलुया दाऊद अपने बारे में बात करता है और परमेश्वर के बारे में बात करता है। यशायाह 6:5 में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे यशायाह कौन है? यशायाह एक मेजर प्रॉफिट था। हालेलुया। एक बहुत जो एक नंबर पे प्रॉफिट्स आते हैं उनमें से एक था। वो जन जिसको परमेश्वर ने पूरी पिक्चर दिखा दी कि यीशु मसीह कैसा दिखता होगा, यीशु के आगे कौन आएगा, यीशु कैसे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, कैसे यीशु के मार खाने से लोग चंगे होंगे, कैसे उसके ताड़ना पड़ेगी, कैसे वो मर जाएगा और कैसे जी उठेगा। हालेलुया। ये सारी पिक्चर परमेश्वर ने यशायाह को यीशु के आने से 700 साल पहले दिखा दी। हालेलुया। उसको दिखा दिया था कि वो टाइम पे जब यीशु आएगा, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, मुर्दे जिंदा होंगे, जहाँ निर्जल जमीन है वहां पे जीवन जल के सोते बह निकले। ये सारी बातें यशायाह को दिखा दी। लेकिन जब परमेश्वर से उसका एनकाउंटर हुआ तो यशायाह क्या बोल रहा है? यशायाह 6:5 में, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। हालेलुया। इसने खुदा को देखा। हालेलुया। देखने के बाद तो और घमंडी होगा कि मैं परमेश्वर को देखता हूं ऐसे ऐसी आमने सामने। आत्मा रोज आता है मेरे साथ, प्रभु रोज मेरे कमरे में आता है, मुझसे बात करता है। ऐसे लोग बोल, ऐसे बहुत सारे लोगों को, सेवकों को बड़ी बड़ी खींचते हुए मैंने देखा। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री होगी और बड़ी बड़ी फैक्ट्री ऐसे बोलते देखा है, परमेश्वर मुझसे ऐसे बात करता है, परमेश्वर मेरे कमरे में आता है, परमेश्वर ने मुझसे ये बोला, परमेश्वर मुझसे ये करेगा, परमेश्वर मुझे ऐसे करता है, परमेश्वर मुझे वैसा पता नहीं क्या क्या। लोगों के अंदर ये घमंड के साथ परमेश्वर की बातों को रखते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। यशायाह ने परमेश्वर को देखा और देखने के बाद उसका मैं मर गया। हालेलुया। मैं रहा ही नहीं, मेरा मैं मर गया, क्योंकि वो इतना होली है, इतना पवित्र है, इतना सच्चा है, इतना सामर्थी है। हालेलुया। तो मैं उसके सामने बोलने के लायक नहीं हूं, मैं उसे ना करने के लायक नहीं हूं, मैं उसे इंतजार करवाने के लायक नहीं हूं, उसकी बात को टालने के लायक
मैं इस लायक नहीं हूं कि वो मेरी चिंता करे। हालेलुया। तो भी वो मेरी चिंता करे। हालेलुया। वो भी मुझसे पूछ रहा है, मुझे शुद्ध किया, होठों पे अंगार लगा के मेरे होठों को शुद्ध कर दिया, मेरे पाप को मुझसे दूर कर दिया, और उसके बाद भी पूछ रहा है कौन जाएगा। उसके बाद भी पूछ रहा है कौन जाएगा। ये नहीं बोल रहा जा जाके सुसमाचार प्रचार कर, ऐसा नहीं बोल रहा। हालेलुया। बल्कि फिर भी क्या कह रहा है, कौन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तब ये शायद कह रहा प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे भी। हालेलुया। हालेलुया। इन लोगों ने अपने आप को लगातार ढील किया और परमेश्वर के सामने प्रार्थना की और लोगों को भी रखा। डैनियल जब प्रार्थना करता है वचन के अनुसार प्रार्थना करता है। कैसे करता है? वचन के अनुसार। जब वो यिर्मयाह की किताब में से लेके डैनियल 9 में प्रार्थना करता अपने लिए और अपने लोगों के लिए। हालेलुया। मतलब आज हम सीख रहे हैं दीन जन की जो पहचान है। हालेलुया। क्योंकि दीनों के लिए क्या है? स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। तो दीन जन की जो पहचान है वो क्या है? मानवीय सच्चा पश्चाताप करें। हालेलुया। अपने पापों को, अपनी गलतियों को छिपाएंगे, अपने लोगों की भी गलतियों को छिपाएंगे नहीं। क्योंकि डैनियल यहाँ पे अपने लिए और अपने लोगों के लिए बात कर। हालेलुया। इसमें लिखा, पढ़ के आपको सुना देता हूँ। डैनियल 9 अध्याय 3 से 6 तक हम पढ़ेंगे। तब मैंने अपना मुंह अपने परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर, टाट पहनकर रात पर बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हालेलुया। प्रभु तू महान भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के साथ वाचा पूरी करता है और कर्म करता रहता है। हालेलुया। किसके लिए वाचा पूरी करता है? प्रेम रखने वालों, मतलब आज्ञा मानने वालों के लिए। हालेलुया। हम लोगों ने तो पाप किया, कुटिलता की और दुष्टता और बलवा किया और तेरी आज्ञाओं और तेरे नियमों को तोड़ दिया। क्या ये नहीं बोल रहा मैं नहीं अकेला? हालेलुया। ऐसा नहीं बोल रहा। वो अपने सारे भाइयों को, सारे लोगों को उन बातों को मान रहा है कि हमने नहीं माना, हमने नहीं सुना, बल्कि विरोध किया। जो जो बातें आपकी तरफ से हमारे लिए आई उनका विरोध किया। नहीं, हम क्यों करें, हम नहीं करेंगे, हम यही करेंगे जो भी करते रहे। जैसे इजराइली कर रहे थे, गुलामी में थे, उसके बावजूद भी ऐसा कर रहे थे। कोई पश्चाताप करने को तैयार नहीं था। केवल एक जन था, उसका नाम था डैनियल। हालेलुया। हालेलुया। और वो अपने साथ साथ अपने लोगों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, इसके बच्चे तो थे नहीं, और बच्चों को, हालेलुया, परमेश्वर के सामने रखता। हम सब ने मिलकर ऐसी गड़बड़ की, सबके लिए सामने जा रहा। हालेलुया। हमारा प्रभु किसके लिए आया? किसी एक के लिए आया नहीं, सबके लिए। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? मेरा अनुकरण करो, मतलब बोलो, मुझे नकल करो, मैं जो करता हूं वो तुम करो। हालेलुया। तो जब हमारा प्रभु सबके लिए अपने आप को देता है, सबके लिए प्रार्थना करता है, हमें भी एक दूसरे की चिंता होनी चाहिए कि ये इसके जीवन में गड़बड़ी है, इसके लिए परमेश्वर के सामने जाए। प्रभु अमिता के जीवन में ये गड़बड़ी है, प्लीज आप दूर कर दो, वो खुद से नहीं करते। हालेलुया। ये भाई के जीवन में ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज दूर कर दो, ये खुद से नहीं करते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसके घर पे रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, या इसके पास मकान नहीं है, इसके लिए पाप के अंगीकार की या पाप के अंगीकार की बात। इसमें अभी भी बहुत जुड़ाहट है, हम सब में है, मुझ में भी है, मगर प्रभु हम दोनों को आप शुद्ध। मेरे बेटे में यही प्रॉब्लम है, प्रभु आप शुद्ध कर। मेरी माँ में ये प्रॉब्लम है, प्रभु आप शुद्ध कर दो। मेरे भाई में यही है, ये गंदी आदतें हैं, प्रभु आप शुद्ध कर दो। हम सब में कहीं ना कहीं बुराइयां हैं। हालेलुया। तो क्या हम डैनियल के समान सबके लिए उस बलवे को मान लेते हैं? आगे लिखा है
जो तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बात करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हालेलुया। पश्चाताप क्या कर रहा है? पश्चाताप कर रहा है कि परमेश्वर, जब यिर्मयाह आके हमारे राजाओं से बोल रहा था कि तुम लोग मान जाओ, अपने पाप का अंगीकार करो, परमेश्वर जो बोल रहा है उस बात को मानो, नबूकदनेस्सर के अधीन परमेश्वर तुम्हें करना चाहता है, हो जाओ। राजा से बोल रहा था, हाकिमों से बोल रहा था, हमारे पूर्वजों से बोल रहा था, लेकिन उन्होंने यिर्मयाह की बात नहीं मानी, उन्होंने यशायाह की बात नहीं मानी, उन्होंने दाऊद की बात नहीं मानी, उन्होंने अब्राहम की नहीं मानी, उन्होंने मूसा की नहीं मानी। हालेलुया, हालेलुया। अनसुनी की, उनकी बेइज्जती की। दाऊद कह रहा है, प्रभु मैंने तेरे ही विरोध में क्या किया? उनकी ना सुन के किसके विरोध में किया? उनकी नहीं सुनी तो किसकी नहीं सुनी? परमेश्वर की नहीं सुनी। पर एक आदमी डैनियल पूरे राज्य के लिए अकेला यहाँ पे परमेश्वर के सामने रो रहा है और गिड़गिड़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप में से कोई कह सकता है मैं आज डैनियल की तरह से आऊंगा? हालेलुया। किसके सामने? परमेश्वर के साथ। क्या हम में से कोई कह सकता है आज मैं डेविड की तरह से आऊंगा? परमेश्वर के साथ। कि कोई कह सकता है पौल की तरह से आऊंगा? परमेश्वर के सामने, अपने लिए भी और अपने लोगों के लिए भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, आगे लिखा, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने आप को अपने जाति भाइयों के पाप और पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती कर ही रहा था। हालेलुया। क्या कर रहा था? विनती कर रहा था अपने लिए, अपने लोगों के लिए। मतलब अपने लिए भी। दीनजन क्या करेगा? दीनजन की पहचान हम देख रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा हो। यहाँ पे ये जो डैनियल था, आपको मालूम है क्या था? ये उस समय पे प्रधानमंत्री की तरह से, कैसे था? गुलाम गया था, लेकिन ये प्रधानमंत्री बना गया। ये बहुत बड़ा अधिकारी। हालेलुया। और वो प्रधानमंत्री बन गया, उसे क्या जरूरत है किसी की चिंता करने? लेकिन वो कौन था? दीनजन। हालेलुया। वो नबियों की मानता था, परमेश्वर के दासों की सुनता था, वो अब्राहम को देखता था, वो यिर्मयाह की किताब पढ़ता था और वचन को क्लेम करता था। प्रभु आपने अपने दास के जरिए कहा था कि 70 हफ्ते बीतने पर मैं ऐसा ऐसा करूंगा। यिर्मयाह के जरिए बोला। हालेलुया, हालेलुया। और वो जन लगातार प्रार्थना कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद वो कह रहा कर ही रहा था कि बाइबल में लिखा है स्वर्ग खुल गया। क्या हो गया? दिनों का राज्य है ना, किसके लिए है? परमेश्वर का राज्य। स्वर्ग का राज्य किसके लिए है? दिनों। इसी अध्याय में आगे जाकर देखते स्वर्ग खुला। आगे डैनियल ने वो सारी चीजें देखी, परमेश्वर ने स्वर्ग को खुला खोलकर इसे दिखाया, मनुष्य के पुत्र को घोड़े पर आते हुए, बादलों पर आते हुए डैनियल ने देखा है। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? हालेलुया। क्योंकि दिनों के लिए परमेश्वर का राज्य है, स्वर्ग का राज्य। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने केवल वचनों को देखा है। इस तरह से पौलुस नए नियम में बात करता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कूड़े करकट की तरह हूं, मेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता, जो नहीं करना चाहता वो करता हूं। इसलिए मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हम खत्म करेंगे रोमियो 7 का 18 से 25 तक। आप लोग अपने घर से पढ़ना जाके। हालेलुया। वो अपने बारे में, अपने कंडीशन के बारे में बता रहा है। इफिसियों 3:8। हालेलुया। वो अपने बारे में बता रहा है, मुझ पर जो
सब पवित्र लोगों में से सब में छोटा हूं। मुझ पर अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। और क्या कह रहा है? सारे विश्वासी, जितने भी विश्वासी हैं, उन सब में मैं क्या हूं? छोटा। हालेलुया। छोटा अपने आप को दिखा रहा। क्यों दिखा रहा? जितना दिन होंगे उतना हम अपने आप को छोटा दिखाएंगे। हालेलुया। बड़ा नहीं दिखाएंगे। ये पौलुस वो है जिसके जरिए आधा नया नियम लिख दिया। हालेलुया। ये पौलुस वो है जिसको परमेश्वर ने नए नियम में पतरस से भी ज्यादा इस्तेमाल किया। हालेलुया। इसकी ऐसी ऐसी रेवोल्यूशन है, ऐसी ऐसी शिक्षाएं हैं कि और किसी सेवक के पास ऐसे रेवोल्यूशन नहीं है। हालेलुया। इसी का पहला तिमुथियुस 1:15 लिखे, लूका 18:9 लिखे। हालेलुया। प्रेरित 8:9, प्रकाशित वाक्य 3:17, मत्ती 18:2-3, यशायाह 57:15 और 66:2, याकूब 4:6। हालेलुया। ये आपकी वचन है और इसमें लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है? अभिमानियों का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है, पर दिनों पर अनुग्रह। हालेलुया। कितने लोग को आज की बात समझ गई? आपका वचन, आज का वचन समझ में आ गया? हालेलुया। क्या आप इस वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे? हालेलुया। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी वरदानों से, दानों से भर जाए, कितनी भी दौलत, कुछ भी क्यों ना आ जाए। हालेलुया। और ये आज और ये जो चल रहा है, ये सब बातें हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना सिखाती है। हालेलुया। अगर हम दीन होना सीख जाएंगे इस तरीके से, तो प्रभु ने वादा किया है कि धन्य वे हैं जो मन के, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। हालेलुया। हालेलुया। ओके, खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे।